हेलो पाइसेस, मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए करने वाले हैं 16 टू 31 अगस्त के लिए रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जी में आप हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है, यूनिवर्स के मैसेजेस, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। ओके, तो आपकी लाइफ के बारे में देखेंगे। ओके, किस सिचुएशन में हैं आप और क्या आपको करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइसेस मीन राशि, सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स के लिए देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। पाइसेस मीन राशि, तो इंद्रा देवा का कार्ड आ रहा है आपके लिए और देवताओं के राजा इंद्रदेव, इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं जो कि एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वेल्थ और सक्सेस लाइफ में लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में हो सकती है, सिक्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अग्रेशन अगर है किसी स्थिति में तो वहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे या अग्रेशन में थे, किसी तरीके का अंदर से ही कुछ ऐसा चल रहा था, तो अब वहाँ पर से हो सकता है कि प्रोटेक्शन मिल रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं इंदिरा देवा के कार्ड से। तो चलिए अब हम आपके आगे की रीडिंग देखते हैं। पाइसेस मीन राशि, पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है और ये कार्ड डिसीजन बताता है। कोई डिसीजन बनाना है आपको अपने लिए, आपके कोई प्लानिंग हो सकती है आपके लाइफ के लिए और उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं और उस ऑप्शन में से आपको एक चॉइस बनानी है अपने लिए। तो हो सकता है कि पास्ट में अब आपने जितनी खोजबीन करनी थी अपने आगे के लाइफ के लिए, ये आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है या आपके किसी एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए भी दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और पैशनेट हो सकते हैं उस चीज़ के लिए और उस चीज़ के बारे में आप बहुत सारी खोजबीन कर रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे और अब आप डिसीजन बना चुके हैं अपने लिए और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। ओके, कुछ ऑफ़र आप देना चाहते हैं, हो सकता है किसी को अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है जो भी आप काम करना चाहते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आप अपने बिजनेस में हो सकते हैं, कोई आपका पाथ हो सकता है जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो भी आप कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेंगे आपको। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, किसी पर्सन के लिए केयरिंग हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। कप्स की एनर्जी है, इमोशनल फीलिंग्स को बताता है ये। हो सकता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि अब आपको ईज़िली कोई धोखा नहीं दे सकता और अब आपका अपनी इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर भी पूरा कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और फेथफुल हैं, भरोसा भी आप रख रहे हैं। रोमांस हो सकता है किसी के रिलेशनशिप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या रोमांटिकली किसी के लिए फील कर रहे हैं। ओके, तो एक फीलिंग दिखाई दे रही है आपकी। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर और काइंडनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, पाइसेस राशि, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत सारे दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि मनी को लेकर अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। मनी में सक्सेस मिल सकती है, किसी तरीके का गेन हो सकता है मनी को लेकर। ओके, और स्टेबिलिटी लाइफ की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या लाइफ में स्टेबल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फ्रीडम की एनर्जी है आपकी जैसे। ओके, और आप फ्री होकर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक स्टेबिलिटी ही बताता है। ओके, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की शुरुआत दिखाई दे रही है, और जो भी है ओके स्टेबल है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इमोशंस को बताता है। तो कप्स और पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी ही एनर्जी है, और यहाँ पर केयरिंग एनर्जी है। ओके, आपकी केयरिंग एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप पहले इमोशनल होकर चीज़ों को समझते थे। ओके, लेकिन अब आप मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन बना रहे हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अब आप लॉजिकल सोच रहे हैं, या अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि अब आपको एक फैमिली के साथ रहना है, कमिटेड होना है किसी रिलेशनशिप में, और अब आप ऐसा किसी मतलब ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिक्योरिटी दे। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। ओके ओके, अब हम आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं, लव लाइफ में और क्या निकल कर आता है। ऐसे मीन राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए लव रिलेशनशिप में। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, और दी वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, सन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एक कप है। ओके, और जिसको आप पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पर आप फंसे हुए थे, स्टक थे, जो सिचुएशन आपको पेन दे रही थी, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, ऐसा आपका नज़रिया भी हो सकता है कुछ चीज़ों को देखने का तरीका। ओके, उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और एक लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ आप अपने लिए ऐसा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर कि आप अच्छा डिसीजन बना रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि एक ऐसी एनर्जी है, चैटी एनर्जी है। हो सकता है किसी से आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, और किसी तरीके का हो सकता है कि ऑनलाइन भी आपने किसी के बारे में सर्च किया है, पता किया है, किसी को जाना है। ओके, और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि यहाँ पर भी आप किसी एक तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ है। ओके, डिसीजन आप बना रहे हैं अपने लिए। ओके, तो हो सकता है कि अपनी तरफ से आपके फीलिंग्स किसी की तरफ हैं, और आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक हो सकता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, तो या आप ऑलरेडी कमिटेड एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या कुछ लोग मैरिड लाइफ में भी हो सकते हैं। ओके, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन बना रहे हैं अपने लिए। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक कंप्लीशन दिखाई दे रही है, एक साइकिल पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आप हो सकता है कि इस साइकिल में एंटर कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव साइकिल है ये, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग भी हैं। ओके, जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक नई दुनिया फिर से शुरू हो रही है आपके लिए। ओके, तो नई एनर्जी है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं आपके लव लाइफ में आइसिस मीन राशि। ओके, दी हैंग्ड मैन का कार्ड है,
10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है जहाँ पर कि चिल्ड्रंस भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कि चिल्ड्रंस भी हैं। ओके, तो हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ आने वाले हैं रिलेशनशिप में और एक दूसरे को समझने वाले हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को। ओके, तो हैंग्ड मैन का कार्ड है सबसे पहला यहाँ पर। हैंग्ड मैन का कार्ड यह बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा है ओके जहाँ पर कि आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। सोचना ओके किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में भी आप अगर गलत सोच रहे हैं, गलत धारणा रख रहे हैं तो ये सही नहीं है। ओके, तो अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना और इस पेनफुल स्थिति से निकलने की ज़रूरत है। सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को। ओके, जो भी आपके लिए करना चाहते हैं यूनिवर्स, उन पर ट्रस्ट आप कर सकते हैं। ओके, और उसी डायरेक्शन में आप जाइए जो यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर। तो हैंग्ड मैन के कार्ड से आप अपना रूटीन भी चेंज कर सकते हैं। डेली रूटीन, अपने सेल्फ लव में आ सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं अपनी लाइफ में और आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये साइकिल बताता है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है या आप एक्स्ट्रा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और आपको लग भी सकता है कि आप बहुत सारा बोझ उठा रहे हैं या बर्डन भी महसूस कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं इसमें और अपने आप को हीलिंग भी दे सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को नो बोल सकते हैं या अपना काम दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर बर्डन महसूस करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही उठाते हैं, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको कम करने की ज़रूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप की तरफ कुछ ऑफ़र आ रहा है, कोई आपको कुछ अपना लव देना चाहता है और हो सकता है कि अबंडेंस भी हो, किसी तरीके का मनी का सपोर्ट भी देना चाहता है। ये पूरा सपोर्ट आपको मिल सकता है, यूनिवर्स की तरफ से है ये सपोर्ट। और ये कोई ऐसा पर्सन है ओके जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जो आपको सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं और देखना नहीं चाहते हैं उस कप को। ओके, तो पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो कि अच्छे नहीं थे इस पर्सन के साथ आपके, लेकिन अब इनको देखने की ज़रूरत है आपको कि इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और हो सकता है कि लाइफ में आगे चेंज आए। ओके, इस रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। ओके, ग्रोथ भी है यहाँ पर। ओके, तो इस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप में आ रही है। अब हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें पाइसेस मीन राशि के लिए आपके करियर में बताइए। मीन पाइसेस के हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। तो एक स्ट्रक्चर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फोकस हैं अपने काम पर और लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हो सकता है अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर में अपने काम को खुद ही हैंडल करते हैं। एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपका कंट्रोल अपने काम पर है, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है अपने काम पर और हो सकता है कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन लेकर आने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स के मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है आपको। यहाँ पर
किसी तरीके का स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि किसी तरीके की नॉलेज की भूख ओके आप में हो सकती है ओके। यहाँ पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉलेज की भूख मतलब आप कहीं ना कहीं से आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिले, आपको चीज़ों का ज्ञान हो ओके। तो यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल रहा है आपको और ओके इस तरीके से बैलेंस भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो मून इमोशंस को बताता है, तो अपने फीलिंग्स पर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं आप ओके। और किसी तरीके की सेफ्टी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं ओके अपनी लाइफ में, तो उसमें भी आपको सेफ्टी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये आपके करियर में आ रहा है ओके। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। किसी तरीके की क्लियरिटी भी आपको मिल सकती है। विक्ट्री सक्सेस का कार्ड है ये। और आगे कम्युनिकेशन भी बताता है ये। तो कुछ लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकते हैं। कुछ ट्रुथ समझ में आ सकता है आपको और हो सकता है कि कुछ न्यू आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं अपने करियर के लिए, कुछ प्रोग्रेस के लिए ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। वर्क थ्रू योर अफेयर्स और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड ओके। पर पहला मैसेज आया है आपके लिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यह समय है खुद को देने का और कुछ समय अपने साथ बिताइए, आराम कीजिएगा और अपने आप पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप हर समय चालू नहीं रह सकते किसी काम में। और यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बताता है आपका, जो कि आप लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप सीख रहे हैं और विश्वास रखिए ओके। जो आपकी लाइफ में हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। और जो स्थिति, अगर आप कोई ऐसी स्थिति जो कि चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और अब आप आंखें मूंद कर उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने आप को संगठित करने का टाइम है और बैलेंस बनाने का टाइम है ओके। तो पहला मैसेज ये है आपके लिए। और दूसरा मैसेज यहाँ पर, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि आप के लिए जो आ रहा है वो एक अद्भुत आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है ओके, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और अब टाइम आ चुका है कि आपको अपना ज्ञान दूसरों तक भी पहुँचाना है ओके। और वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने डरों पर काम करना। न्यू मून स्कॉर्पियो में ये कार्ड है और जो कि एक फिनिक्स की स्थिति को बताता है। फिनिक्स जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, जल जाता है और फिर राख से उसका जन्म होता है। तो एक ऐसी स्थिति जो आपकी लाइफ की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या थी, और अब वहाँ से एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही है या नया जन्म ले रही है स्थिति। तो कुछ ऐसा शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। और डेथ के बाद रीबर्थ की एनर्जी है ये। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा कामुक हो रहे हैं किसी पर्सन के लिए और आपकी भावनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर। और या आपको किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड होने की भी ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अपने ईर्ष्या द्वेष की भावना से अब दूर जाने की ज़रूरत है। इसको रिलीज़ करें, अपनी ईर्ष्या की भावना को। और इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पाइसेस मीन राशि, अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।